क्या बता पाएंगे जनता को कि आपकी पार्टी जो है मतलब इंडिया गठबंधन से गठबंधन में जाना चाहा लेकिन वो क्यों नहीं गया? इंडिया गठबंधन में जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक के राणा रणजीत सिंह, अख्तरुल ईमान साहब और भी पार्टी के जो जिम्मेदारान थे वो गए, लिखित रूप से भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। तो हर मर्तबा जो बरगलाया जाता था मुसलमानों को, यही कहा जाता था कि ये पार्टी महागठबंधन में जाना ही नहीं चाहती है। इस मर्तबा ऑन कैमरा हर चीज़ हुआ है। जब बातचीत हुई वो भी सभी के बीच में बात रखी गई। जब लिखित रूप से देने के लिए गए वो भी बात मीडिया में आई, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में लेने के लिए जो आला कमान वहां बैठे हुए हैं वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जनता आप पे भरोसा करेगी, लेकिन किस बात पे भरोसा करेगी? आपने की पार्टी ने बिहार में क्या किया जनता के लिए? जनता के लिए बहुत कुछ किया। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन लगा हुआ, जिससे ये मत समझिए कि ये मुस्लिमीन मुसलमानों का है। ये अफवाह एक तो फैलाया हुआ है कि ये मुस्लिमीन ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में हर तरह के लोग हैं। अभी राणा रणजीत सिंह हैं जो ढाका विधानसभा से, उनके लिए ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया है। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर यानी मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम जो है वो भी हमारे पार्टी में मौजूद है। जिस तरीके से अभी देखिए, अभी हम लोगों के साथ प्रभात झा जी भी मौजूद है जो मुस्लिम के यानी कि इस पार्टी के चाहने वाले हैं। अब इस पार्टी को क्यों ये चाहते हैं, क्यों इतनी मोहब्बत रखते हैं इस पार्टी से, ओवैसी साहब से इनको क्यों मोहब्बत है? अब क्या मतलब ये प्रभात झा जी है गैर मुस्लिम है तो क्या मतलब ये मुस्लिम हो गए? इस पार्टी से मोहब्बत है तो आइए हम जानते हैं। जी। बहुत सारे आदमी कह सकते हैं कि उसका मुस्लिम मानसिकता हो गया। ऐसा नहीं है। हक बात जो बोलने वाले हैं और संविधान को जो पढ़े हैं, जो समझ करके बात करते हैं, उनका सपोर्टर, उनका फॉलोवर हर कोई होता है, चाहे मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो कि दलित हो, कोई सा भी हो। जो पढ़े लिखे आदमी है वो सल्यूट करेंगे ओवैसी साहब को, उनके फॉलोवर्स जरूर होंगे। तो आइए और भी एआईएमएम के पार्टी के नेता हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ प्रभाष चंद्र झा। प्रभाष चंद्र झा, एआईएमएम पार्टी में आने का मकसद क्या रहा आपका? मैं अभी ने आया हूँ, मुझे 6 साल हो गया। 6 साल से जुड़े हुए हैं? जी। 6 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं नरपतगंज विधानसभा के लिए विगत चुनाव में नॉमिनेशन भी दिया था पार्टी में। हो सकता है मैं उस लायक नहीं था तो मुझे सिंबल नहीं मिला, लेकिन उस दिन से मैं फिर एआईएमएम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और मैं अररिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया हूँ। जी। और इस पार्टी से मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि ओवैसी साहब जो है उनका हम हर वक्त पार्लियामेंट में जब सेशन चलता था तो उनकी भाषण को मैं सुनता था, और जब सुनता था तो मुझे लगता था जो ये हक और हुकूक जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी जाति और संप्रदाय के हों, किसी खास जाति और संप्रदाय से नहीं, एआईएमएम का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये होता तो प्रभाष झा इस पार्टी में 6 साल से वर्कर नहीं होता। अच्छा ये बताइए, आगे चुनाव जो है, इस चुनाव में आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या मुद्दा है, क्या एजेंडा है जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनावी मैदान में अभी उतरे नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू है। जी। सिंबल मिलने के बाद मुझे मिले या और किसी और को मिले, जी पूरा सहयोग हम लोगों की पूरी टीम जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वर्कर हैं, सब हम लोग हैं, जो खास करके जो ग्रास रूट के लोग हैं जिनका आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उसके उत्थान के लिए हम लोग सोच रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और लोकल समस्या, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, लेकिन एक समस्या जो खास करके सीमांचल क्षेत्र में है, सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है जो हम लोगों का प्रधान मुद्दा है। दूसरी बात है यहाँ जो किसानों की जो समस्याएं हैं यहाँ, और जबकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसको हम जो रूलिंग पार्टी आज तक आई है इसको निगलेक्ट करते आया है। अगर इस तरह से नहीं होता तो आप जान रहे हैं कितने किसान आत्महत्या किए, पंजाब और हरियाणा और सारे के लोग जो इतना एजिटेशन किए, क्या कारण है? जब आप हम किसान आपका पेट भरते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करते हैं, तो फिर हमसे ये बेईमानी क्यों?
हम पर ये दूसरी तरह की नज़र क्यों? आप व्यवसाय के रूप में चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, हम भूखे रहेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? तो हम लोग किसान के लिए, नौजवान के लिए और जो दलित मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन यहाँ से जो पलायन होता है, उनके लिए हम लोग लड़ते आए हैं और मरते दम तक लड़ते आएंगे। ओवैसी जी का यही फरमान है और हम लोग उस पर हमेशा चलते रहें। इसके लिए जो भी समस्या आएगी हम लोग झेल लेंगे। अगर आपको विधानसभा सीट से टिकट मिल जाती है तो जनता के बीच क्या कहकर क्या वोट मांगने के लिए जाएंगे? क्या आपका मुद्दा रहेगा? जनता को बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला मुद्दा है, जनता परेशान है। जी जी जी। 15 साल 20 साल से जो सरकार अभी तक रूलिंग पार्टी रही है, वह केवल पैसा 4 किलो 5 किलो अनाज देने से हमारी समस्याएं समाप्त नहीं होती है। और आपकी पार्टी, जिस बीजेपी की आप बात करते हैं, जिस बीजेपी पार्टी ने काम किया है, उसमें अटल जी का एक स्टेटमेंट था, जी जी। जो जनता को इतना खुराक मत खिलाओ जो आलसी हो जाए। अगर आलसी हो गया तो देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और अभी की जो सरकार है, उसको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं, कुर्सी कैसे हासिल हो, इस तरह की राजनीति होती है और राजनीति का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण हो गया। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सर जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। सर जमीन के लोग, जब हमारे सभी लोग जब खुशहाल होंगे, तब मेरा देश मजबूत होगा और खुशहाल होगा। उसके लिए हमने काम करने का ठेका लिया है और हम करेंगे पूरी ईमानदारी से। विगत 6 वर्षों से आप जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता का कहना है कि बिहार में जो है AIMIM पार्टी जो है वोट कटवा पाती है, उनको क्या कहेंगे आप? वोट कटवा कौन बोल रहा है? जनता का सवाल रहता है। जनता का सवाल नहीं है, पार्टी के जो लोकल लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, वो कहेंगे। आपने इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां हमारी पार्टी नहीं लड़ी है वहां भी बीजेपी की सरकार बनी है। तो फिर हमको क्यों दोष दिया जा रहा है जो हम वोट कटवा है? हम वोट कटवा नहीं है, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। वो अपने हक और हुकूक को समझे, अपने राइट को समझे और हमारा साथ दे। हम उसके लिए हर दम, हर वक्त, हर कदम पर उसके लिए मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो तमाम यहाँ नेता है दोस्तों, हालांकि आज बिहार बंदी थी, इनको लेकर के ये सब आए होते यहाँ पे। और भी कुछ जानकार है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? अमजद शेख। अमजद शेख। इस पार्टी में आप कब से जुड़े हुए हैं? पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। 3-4 साल से जुड़े। इस पार्टी में आप युवा है, इस पार्टी में किस उद्देश्य से आप जुड़े हैं? इस पार्टी में उद्देश्य सीधा है कि जो हम लोगों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़े, हम उस पार्टी का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। कुछ का कहना है कि AIMIM पार्टी जो है सिर्फ मुस्लिम का समर्थन करती है, आपका क्या कहना है? जी, ये अगर मुस्लिम की पार्टी होती, सिर्फ नाम से अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप मुसलमानों की पार्टी समझ रहे हैं इसको, तो पिछले जो हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसमें अगर बायोडाटा उठा के देख लीजिए तो हम 4-5 सीटें पे नॉन मुस्लिम को टिकट दिए थे। काराकाट से प्रियंका चौधरी को टिकट मिले थे, दीनानाथ मांझी को लोकसभा चुनाव का टिकट गोपालगंज से मिले थे और शिवहर लोकसभा से राणा रंजीत को टिकट मिले थे। तो हम अगर मुसलमानों की पार्टी है तो फिर नॉन मुस्लिम को टिकट क्यों दे रहे हैं? तो ये तो सिर्फ विपक्ष का नेता कह रहा है कि हम मुसलमानों की पार्टी है। अगर हमारा बायोडाटा उठा के देखें तो हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं, हम उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके हिस्सेदारी के हिसाब से उनको सीट भी देते हैं। अब जैसे अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना नवंबर के महीने में, अभी से ही मेरा शिवहर लोकसभा के ढाका विधानसभा से राणा रंजीत साहब है, उनका खुलेआम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आके जनसभा में ऐलान कर दिए कि ये यहाँ से प्रत्याशी होंगे। तो अगर हम मुस्लिम पार्टी है तो फिर नॉन मुस्लिम को टिकट क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि तेजस्वी जी कहते हैं कि 20 साल दिए नीतीश कुमार को, हमें 20 महीना दीजिए, हम उतना काम करके दिखा देंगे। लेकिन आपकी पार्टी का क्या कहना है? ठीक है, अगर वो 20 साल मांग रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछे कि आप दोनों भी तो मुख्यमंत्री थे, आप दोनों ने क्या किया? और अभी खुद उनका भाई MLA है, खुद उनकी बहन मीसा भारती सांसद है, खुद उनके बहनोई जो है हरियाणा से है राज्यसभा सांसद है संजय यादव। उनका बिहार के राजनीति में कोई रोल नहीं है।